Hello friends, this is Raju sir here and you are watching Mindriser Mathematics. ओके आइए हम लोग आज इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के लिए कैलकुलस का अध्ययन करेंगे। उसमें हमारा चैप्टर आज का होगा इंटीग्रेशन। ओके, तो लेट अस सी इंटीग्रेशन। साथियों, इंटीग्रेशन को हम लोग हिंदी में समाकलन नाम से जानते हैं। समाकलन। देखो साथियों, यह कैलकुलस का काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, समझे कि नहीं? तो इसको बड़ा ध्यान से सीखने की आवश्यकता है। तो इंटीग्रेशन का अर्थ समाकलन है, ठीक है, लेकिन इसको बोलचाल में हम लोग जोड़ कह सकते हैं। होता क्या है इसमें कि हम लोग दो सीमा के बीच में किसी दूरी को, जो बहुत बड़ी दूरी है, उसको निकाल सकते हैं। जैसे ए और बी के बीच में हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। इसमें क्या है कि ए को लोअर लिमिट कहते हैं, बी को अपर लिमिट कहते हैं, और यह जो फंक्शन एफ एक्स है, इसको हम लोग इंटीग्रांड बोलते हैं। इंटीग्रांड। ठीक है, तो इंटीग्रांड इंटीग्रेबल होगा तभी इसका इंटीग्रेशन होगा, समझे कि नहीं? देखिए, अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं। डिफाइन ऐसे करते हैं कि यह जो इंटीग्रेशन है दो सीमा के बीच वाला, ये आपको एरिया बताता है। एरिया ऑफ एनी क्लोज्ड रीजन बाउंडेड बाय ए एंड बी, समझे कि नहीं? यानी यहाँ जो लिखा है हमने, यह डिफिनिट इंटीग्रेशन है, समझे? तो एरिया बताता है, इसको क्लियर कर लिया जाए। अब देखिए, ये जो इंटीग्रेशन है, ये कुछ नहीं है, एक प्रोसेस का नाम है, समझे? मान लो कि इसका उत्तर एफ एक्स आता है, कोई इंटीग्रल फंक्शन एफ एक्स है, इसको आप इंटीग्रेट करते हो तो आपका आंसर एफ एक्स आता है, ठीक है? इसमें के जोड़ लेना, तो ये एफ एक्स को आप उत्तर जो बोल रहे हो, ये इंटीग्रल बोलते हैं, इसको इंटीग्रल बोलते हैं। जो सवाल होता है इंटीग्रेशन का, उसको इंटीग्रांड बोलते हैं, ठीक है? अब जानकारी लेना है कि कितना प्रकार के होता है। बच्चों, यह दो प्रकार का होता है। पहला का नाम है इनडिफिनिट। इनडिफिनिट इंटीग्रल। और दूसरा का नाम है डेफिनिट इंटीग्रल।
ठीक है। इंडिफिनिट इंटीग्रल किस प्रकार होगा, यहाँ तीर लगा के दिखा रहे हैं, ऐसे लिखा रहेगा बिना सीमा का, और ये सीमा लगा के लिखा रहेगा डिफिनिट वाला। आई बात समझ में? तो ये दो प्रकार के इंटीग्रल होता है। यहाँ जो हमने ऊपर लिखा है यह इंडिफिनिट इंटीग्रल है, ठीक है। अब देखो इस बात की चर्चा करेंगे कि इंडिफिनिट इंटीग्रल में के क्यों जोड़ते हैं। के को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। इंटीग्रल कांस्टेंट क्यों जोड़ते हैं इसमें? हर उत्तर में आपको मिलेगा के मिलेगा या सी मिलेगा लिखा हुआ, क्यों? इसकी जानकारी लेने जा रहे हैं। हमारा वीडियो आप पूरा देखने का कष्ट करना, तब आपको इससे जुड़ी बातों का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों इसकी चर्चा करते हैं कि इंटीग्रल जो इंडिफिनिट होता है उसके आंसर में के क्यों जोड़ा हुआ रहता है या सी क्यों जोड़ा हुआ रहता है, ठीक है। देखो साथियों, एक एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं। मान लो कि हम लोग डीसी करते हैं एक्स का, तो क्या मिलेगा? dx। x प्लस 1 का तो क्या मिलेगा? dx। x प्लस 2 का तो क्या मिलेगा? dx, ठीक है। ये तीन फंक्शन से ही हम लोग समझ लेंगे, ठीक ना। अब इधर समझते हैं। फर्स्ट के लिए हम इंटीग्रल करते हैं तो इस dx का करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा x, ठीक है। दूसरा के लिए, इसके लिए सेकंड के लिए x प्लस 1, यहाँ जो फंक्शन है इसके लिए, तो यहाँ भी dx है तो इसका इंटीग्रल करेंगे फिर x मिलेगा। फिर तीसरा के लिए तो इसका भी इंटीग्रल करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा? dx का करेंगे तो x। तो सब का आंसर देखो केवल x आ रहा है, ये फंक्शन नहीं ना आ रहा है। x प्लस 1, x प्लस 2 ये चेंज कर रहा है, तो ये वाला नहीं आ रहा। आई बात समझ में? अब इसमें के जोड़ना पड़ेगा सब में, ठीक है। तो के का वैल्यू देखो, ये पहला के लिए देखो, इसके लिए के का वैल्यू 0 लेना है तब ये मिलेगा फर्स्ट वाला। सेकंड के लिए देखो के का वैल्यू 1 लेना है तब मिलेगा ये फंक्शन। थर्ड के लिए देखो के का वैल्यू 2 लेना पड़ेगा। तो ये के विभिन्न मान भरने से ही यह सही होगा, ठीक है। हमारी बात समझ में? क्यों जोड़ते हैं? कहने का अर्थ है कि इंटीग्रल का जो उत्तर होता है इंडिफिनिट का, वो पूर्णतः सही नहीं होता, इसीलिए हमें के जोड़ना पड़ता है। तो के विभिन्न मानों के लिए यह आंसर सही होता है। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। ओके, proceeding in this way, now we are going to see further knowledge. देखो साथियों, हम लोग सबसे पहले इंडिफिनिट इंटीग्रल बनाना जानते हैं, उसके बाद डिफिनिट बनाना जानते हैं। इंडिफिनिट से डिफिनिट बनाना आसान है, ठीक ना। तो पहले इंडिफिनिट हम लोग बनाएंगे। इसमें क्या होता है, ये रंग बिरंग विभिन्न प्रकार के फंक्शंस रहेंगे और उसको हम लोग रंग बिरंग विभिन्न प्रकार के मेथड से बनाने का कष्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें ढेर सारा मेथड है और सभी को हम लोग देखते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का।
तो लेट अस सी। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। हिंदी में इसे बोलते हैं निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि, ठीक ना। क्या है इसकी चर्चा अब होगी। निरीक्षण विधि है क्या, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इंटीग्रेशन बनाने का। देखो साथियों, इस विधि को फॉलो करने में हमको सबसे पहले नॉलेज होना है डीसी का। अगर हमें डीसी मालूम है तो हम इजीली इसको इंस्पेक्शन विधि को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, एक फंक्शन ले लो, यहाँ पर हम जैसे मान लेते हैं कि साइन एक्स ले लिया, ठीक है। अब इसको निरीक्षण विधि से इंटीग्रेट करना है। क्या करोगे, सबसे पहले आपको सोचना है कि जो इंटीग्रांड है सवाल का, जिसका हमको इंटीग्रल निकालना है, वो देखो कि किसका डीसी है, ठीक ना। तो जान गए डीसी ऑफ कॉस एक्स होता है ना माइनस साइन एक्स। याद आया, आ गया। अब क्या करो कि इस dx को भेजो दायां साइड में क्रॉस करके, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बायां साइड केवल cos x बचेगा, d का वैल्यू नहीं। और माइनस को बायां में ले लो और दायां में चल जाएगा sin x और ये dx, ठीक है। अब क्या करना है कि बायां साइड में k जोड़ना है और दायां साइड में इंटीग्रल का सिंबल जोड़ना है। फिर देखना कि जो सवाल था उतना मेरे पास हो गया कि नहीं हो गया। तो क्लियर हो गया ना कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स जो है ये कितना होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस के होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इंस्पेक्शन विधि का व्याख्या हमने किया। आपको बात समझ में आ गई। समझ में आई तो अच्छा है, अब आराम से आप बना सकते हो। फिर से सुन लो, ये सवाल जो इंस्पेक्शन विधि से बनाने वाला रहेगा इंडेफिनिट इंटीग्रल, तो क्या करना, ये सवाल को सोचना कि सवाल किसका डीसी है, किस फंक्शन का। तो हम जानते हैं कि cos x का डीसी माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। उसके बाद ये dx को राइट हैंड में ले जाना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और माइनस जो राइट में है उसको लेफ्ट में ले आना, ठीक है। उसके उपरांत राइट में इंटीग्रल सिंबल लगाना, लेफ्ट में के जोड़ देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। हो गया क्लियर इंस्पेक्शन मेथड। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।